जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हमारे जितने यूट्यूबर परिवार हैं सबको नमस्कार। बच्चों को मधुर मधुर प्यार। आज तो धूप निकला है, थोड़ा ठंडा कम है। भगवान करे ठंडा जाए। ठंडा से आदमी परेशान है। तब आज हम एक कहानी लेके आए हैं। जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ भगवान के और लक्ष्मी माता, साथ में दाऊ भैया, बलराम भैया। शुरू से अंत तक सुनिएगा और लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। तब 2 लाइन भगवान का पहले सुमरन कर लें, उसके बाद कहानी स्टार्ट करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। अब देर न करते हुए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। जगन्नाथपुरी में वहाँ तो क्या कहता है, बलराम भैया और दाऊ जिसको कहा जाता है श्री कृष्ण, और जिसको जगन्नाथ भगवान कहते हैं, और सुभद्रा बहन, तीनों का वहाँ है मंदिर। और भी श्री कृष्ण यानी विष्णु भगवान का, जगन्नाथ भगवान का पत्नी कौन है? लक्ष्मी। वो कहाँ जाएगी? वो तो हर जगह विराजमान है। जहाँ नारायण वहाँ लक्ष्मी। तो एक दिन की बात है कि लक्ष्मी जी देखी कि मंदिर में इतना सेवा सत्कार करने वाले जो भी सेवक हैं बहुत तन मन से करते हैं, तो थोड़ा उसका घर भी जाके भ्रमण करना चाहिए। यह सोच करके लक्ष्मी जी वहाँ उन लोग का घर गई। तो पहले किनका घर गई? जो जगन्नाथ भगवान को उठाते हैं, बैठाते हैं, नभाते हैं, कपड़ा पहनाते हैं, भोजन कराते हैं, उनके घर पर गई। तो जब वहाँ गई माँ लक्ष्मी, उनके मन में हो गया लक्ष्मी माता का कि जब इतना सेवक सब है तो उन लोग के ऊपर भी कृपा बरसाया जाए, यह सोच के गई। तो वहाँ क्या देखी? उनके घर में सब लेट से उठते हैं, एक ही कपड़ा को 5-5 दिन पहनते हैं, उसी पहन करके ठाकुर जी का सेवा सत्कार करने चले जाते हैं। यह देख के लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा। 8 बज गया, अभी सोया हुआ है सब। तो लक्ष्मी जी बोली कि यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। और सेवक है, उसका भी पहले देख ले। तो उस सेवक का घर में गई, जो सेवक थाली धोना, बर्तन धोना, नाला साफ करना, फर्श साफ करना, उनके घर पर गई। तो वहाँ क्या देखती है कि वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गोबर से सारे घर को लिपना, चौका लगाना, पवित्र से नहा धो करके तुलसी जी को जल देना, खाना बनाना पवित्र से, फिर ठाकुर जी को भोग लगाना अपने घर में। काहे कि उस काम करने वाले को तो मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। जो पंडित रहता है वही घर में मंदिर में घुसते हैं, और उन लोग को तो घुसने नहीं दिया जाता है। तो वो लोग और ठाकुर जी को अपना घर में ही वहीं से सोच के भोग लगा देते हैं, फिर प्रसाद खाते हैं। कोई भी जाता है उसका बहुत सम्मान करते हैं। लक्ष्मी जी गई उनके घर में जब,
तो बहुत खुश हुई कि बहुत पवित्र के साथ, बहुत साफ सुथरा के साथ, श्रद्धा के साथ ये लोग रहता है। तो यहाँ कुछ देर ठहरा जाए, ये लोग के लिए कुछ दिया जाए, सोचा जाए। यह सोच करके लक्ष्मी जी अपनी दीप दृष्टि दिखाने लगी और लक्ष्मी जी के शरीर से एकदम चमक निकलने लगा। तो वह जो घर वाला सब था वो लोग देख रहा है कि इतना सुगंध दिव्य शक्ति कहाँ से आ गया मेरे घर में। अब देखे जैसे लक्ष्मी जी को तो लोग दंग रह गए। माँ लक्ष्मी हमारे घर में, हे माता, हम एक नीच जात के और आप हमारे घर में। माता हम क्या सत्कार करें, हमारे यहाँ कैसे बैठिएगा, मेरे यहाँ तो कोई नहीं आता है, मेरे ही जात भाई आते हैं और बड़े लोग तो आते नहीं हैं। हे माता क्या हम करें। माता बोली, अरे सेवक, लक्ष्मी वहीं जाती है जहाँ पवित्र हो। इसलिए हम तुम्हारे प्यार और तुम्हारा पवित्रता देख करके हम बहुत खुश हैं। तो वो लोग लाल आसन ला करके बिछा के दी माँ को। माँ बैठिए, और माँ बैठी और सबको देख करके मुस्कुरा रही है कि 6 बजते बजते सब नहा धो लिया था, पूजा पाठ हो गया था, नहा के भोजन बनाना, यह सब देख के माँ बहुत खुश हुई और बोली कि मुझे भोजन भी तो कराओ। बोले हाँ माता, हम जरूर कराएंगे भोजन। उसी समय बलराम जी, दाऊ भैया, श्री कृष्ण के बड़े भाई, उधर से गुजर रहे थे। जब गुजर रहे थे तो देख लिए लक्ष्मी जी को कहाँ, जो नाला साफ करता है, बर्तन साफ करता है, उसके घर में। बलराम जी को बहुत खराब लगा, हमारी लक्ष्मी, हमारे श्री कृष्ण की पत्नी, और वो कहाँ, किसके घर में गई, कहाँ भोजन कर रही है। तो बलराम जी बहुत नाराज हो गए। यह लीला है, जो लीला किए हैं उसी लीला पर यह कहानी है। तो दुनिया को ही दिखा रहे हैं। तो प्रभु बलराम जी चले गए मंदिर, एकदम नाक फुला के बैठ गए। ये तो सब नाश कर दी, सर्वनाश हो गया। उसके बाद माता लक्ष्मी आई, आकर के देखी कि दाऊ भैया का नाक फुला हुआ है, बहुत गुस्से में है। माता लक्ष्मी का जो काम था वो गई, भोग बनाई और जगन्नाथ भगवान को, दाऊ भैया सबको आमंत्रित की, सुभद्रा बहन को, क्या ये आप लोग भोजन कीजिए। तो जगन्नाथ भगवान जो थे श्री कृष्ण बोले चलिए दाऊ भैया, अब वो तो खाए तो कैसे खाए। बोला ना ना, हम नहीं खाएंगे। गुस्सा में भरे हुए देखे भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन लीला हो रहा है। तो भगवान देखे श्री कृष्ण कि दाऊद भैया काहे इतना गुस्सा में है, यदि हम खा लेते हैं तो भैया का अपमान होगा, हम लक्ष्मी को मना लेंगे। और जाके बोले लक्ष्मी, पता नहीं दाऊ भैया क्यों नाराज़ है, नाक फुला हुआ है, इसे छोड़ो, भोजन नहीं करेंगे। उस दिन भोजन नहीं किए। सुबह भी भोजन भोग बनाई, फिर नहीं किए, फिर शाम में भोग बनाई, नहीं किए। तब लक्ष्मी माता बोली श्री कृष्ण से, यानी जगन्नाथ भगवान से, कि हे स्वामी, अब ऐसा भोग बनाने से क्या फ़ायदा, और वैसे जगह रह करके क्या फ़ायदा।
अब मुझे जाने दीजिए। दाऊ भैया बहुत नाराज़ हैं, इसलिए मैं यहाँ नहीं ठहर सकती। तो जगन्नाथ भगवान कुछ नहीं बोले। तो लक्ष्मी सोची कि इसमें सहमति है जगन्नाथ भगवान का, और वो वहाँ से चल दी। शाम का टाइम था, चल दी। चल देने के बाद लक्ष्मी गई तो सब गया। माता लक्ष्मी चली गई, और कहाँ चली गई? उसी के घर में, जिसके घर में भोग खाई थी, वहीं चली गई। जब सुबह हुआ तो दाऊ भैया और जगन्नाथ भगवान क्या देख रहे हैं? एक फर्श पर ये लोग सोए हुए हैं, सिंहासन गायब। जितना सोना का भूषण पहने थे सब गायब, कुछ नहीं है। अब तो ये लोग उठे तो देख रहे कुछ नहीं है। अरे जगन्नाथ, कान्हा, ये क्या हुआ? तो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। जब लक्ष्मी है ही नहीं तो रहेगा क्या? फिर श्री कृष्ण जी बोलते हैं, भैया, दाऊ भैया, जब लक्ष्मी चली गई तो कहाँ सिंहासन और कहाँ सोना और चांदी रहेगा? वो तो सब समेट के गई। तो भोग भी नहीं बना। अरे 2 दिन से खाए नहीं हैं। तो लक्ष्मी तो चली गई, भैया कौन बनाएगा? अरे चलो हम बनाएंगे। दाऊ भैया बोले चलो हम बनाएंगे। तो दोनों मिलके गए रसोई में। रसोई में लक्ष्मी के चलते ही ना चावल दाल आटा सब्जी पैसा सब आता है, वहाँ कुछ नहीं। बोले अरे लक्ष्मी तो चली गई तो रहेगा क्या? बहुत मुश्किल, बहुत। श्री कृष्ण कहते हैं बहुत मुश्किल हो गया भैया, और कितना भूखे रहेंगे? तो दाऊ भैया बलराम जी कहते हैं कोई बात नहीं है, लक्ष्मी चली गई तो क्या हुआ? चलो एक जगह जहाँ दाह संस्कार होता है वहाँ भोजन भी बंटता है, वहीं हम लोग कटोरा लेके बैठ जाएंगे और खा लेंगे। गए बालक के रूप में धर के, लीला तो लीला। तो वहाँ गए तो वहाँ कटोरा लेके छोटा छोटा बालक के रूप में बैठे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं दिया। तो उधर से एक महात्मा आ रहे थे। तो महात्मा थोड़ा सा मूढ़ी लेके झोला में आ रहे थे। तो देखे दोनों बालक बोल रहा है कि 2 भाई कुछ खाने के लिए, 2 भाई कुछ खाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा मूढ़ी दोनों का कटोरा में डाल दिए। और लक्ष्मी जी वहीं से खड़ा होके देख रही है कि दोनों का तमाशा देखे क्या हो रहा है। तो जब मूढ़ी मिल गया कटोरा में, तब बलराम जी बोलते हैं देखो कान्हा, मिल गया ना, आज तो पेट भर जाएगा। तो लक्ष्मी जी फट से क्या की, हवा को बरूं को बोली, पवन देव को, इतना हवा उठाओ कि सारा मूढ़ी उड़ जाए। इतना जोर के कस के हवा आया और सब दोनों का कटोरा का मूढ़ी उड़ गया। अब क्या खाएंगे? तब श्री कृष्ण जी बोलते हैं भैया, ताऊ भैया और कितना दिन भूखे रहेंगे, चलिए लक्ष्मी जी को मनाएंगे। बोला हाँ वो तो सही बात है, चलो। लक्ष्मी के बिना कुछ नहीं मिलेगा। तो वो कहाँ चले गए? लक्ष्मी जी को खोजने। खोजते खोजते लक्ष्मी जी को कहाँ पाए? उसी का घर में, वही लक्ष्मी जी बैठी हुई है। तब वहाँ गए तो वहाँ क्या हो रहा था? वो घर वाला इतना दौलत माला हो गया, इतना सुंदर घर, मनियों से भरा हुआ घर, आभूषण बांट रहा है, अनाज बांट रहा है, खाना इतने हो गया कि पूरा गांव वाला को उसका बेटा बांट रहा है, जिसको जो चाहिए। तो ये दोनों वहाँ जब गए तो बोले चलो पहले तो पेट तो भर ले, कुछ मिल जाए खाने। जैसे वहाँ लाइन में लगे, लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा और नहीं। तब आकर के दोनों को बुलाई और बोली स्वामी, हे प्रभु, हे दाऊ भैया,
जब रचना आपने रचा, दुनिया आप लोग ने बसाया, तो ये जाति और पाति का कहाँ से आ गया? आप तो सबका पालनहार है। तो दाऊ भैया तो कुछ नहीं बोलते हैं। आपको तो क्या गरीब, क्या शूद्र, क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, सबका पालनहार है। फिर मेरे लिए क्यों बंधन? तब बलराम जी खुश हुए लक्ष्मी जी की बात से कि सही बात है। सही बात है। कृष्ण पालनहार, जगत के पालनहार हैं। वो तो जाति पाति, कहीं भक्त बुलाते हैं दौड़ जाते हैं, तो लक्ष्मी जी को जहाँ श्रद्धा पड़ेगा तो वहाँ जाएगी ही। तो ये तो दुनिया वाले को दिखाना है। यह एक लीला की है श्री कृष्ण लक्ष्मी जी की। इस कहानी से यही सबक मिला कि जात पात कुछ नहीं है। सबसे बड़ा है पवित्रता, ईमान, ईमानदारी, सच्चाई, धर्म के राह पर चलना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसा लगा ये कहानी? शुरू से लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। फिर हम कल फिर एक दूसरे कहानी लेके आएंगे। ये तो ज़रूर है। बात यही है कि देखिए जगन्नाथ भगपुरी में वहाँ जो भोग बनता है, वहाँ जात देख करके भोग नहीं खिलाया जाता है। वहाँ ये बंधन नहीं है, सब एक समान। और वहाँ मुढ़ी का भी भोग लगता है। साक्षात भगवान तो वहाँ लोग कहता है कि भगवान कहाँ है? साक्षात तो दिखाई दे रहा है जगन्नाथ भगवान में कि उल्टा दिशा में ध्वजा उड़ता है। और क्या मिलेगा? वहाँ का भोग जो बनता है बड़ा भागशाली होता है, वही खाता है। जिस तरह वृंदावन में कान्हा का रोज वहाँ 7 ताला लगता है और सब कुछ सैया बिछावन सब लड्डू उड्डू लगता है, और सुबह बंद कर देता है रात में, तो सुबह देखता है कि सब बिखरा हुआ है, दतवन ने चिबाया हुआ लड्डू। भगवान है नहीं है सो हमें तुम्हें सब में है। मन पवित्र रखने से सब कुछ है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। सुखी रहे संसार, दुखिया रहे न कोई अभिलाषा, हम सबकी भगवानपुरी हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं। लाइक सब्सक्राइब नहीं छोड़िएगा, ज़रूर कीजिएगा।